सा 25 साल की लड़की है। उसे कभी भी किसी के साथ भी किस नहीं हुआ। हालांकि वो हाई स्कूल में होम नामक लड़के से एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का बहुत ही पॉपुलर रहा करता था। और यही नहीं, उसे एक गर्लफ्रेंड भी थी। उसका नाम पाम था। सा एक डल स्टूडेंट। उसे पता है कि वो होम टाइप की नहीं है, इसीलिए वो हर दिन उसे देखती रहती थी और कभी ना कभी उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी ये सोचकर खुश रहती थी। एक दिन ऐसा हो जाता है कि होम और उसकी गर्लफ्रेंड पाम यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। वो किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई ये सोचकर वो दुखी होती है। होम उसके प्यार में गिरे, ये हो नहीं सकता। उसके बावजूद भी वो ऐसे ड्रीम्स देखती थी और कुछ ऐसा मिराकिल होने का वेट कर रही होती है। बहुत साल बीत जाते हैं, अभी तक वो होम से नहीं मिलती। एक दिन हाई स्कूल रियूनियन टाइम पर होम अमेरिका से लौट कर आता है और पार्टी में सबसे ज़्यादा सा पर ही इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। ये देखकर सा उसे पूछती है कि क्या तुम सिंगल हो। होम हाँ कहता है। अब वो दोनों नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अब सा बाथरूम में जाकर खुशी के मारे पागल बनती है और डांस करने लगती है। ये तो उसका कई साल का ड्रीम था जो आज सच बन गया। अब अगले दिन से दोनों डेट करने लगते हैं। होम सा को उसके ऑफिस के बाहर ड्रॉप कर देता है। ये देखकर सा के कोलिग शॉक हो जाते हैं और उसके साथ मजाक करने लगते हैं कि इतना अमीर और हैंडसम लड़के को तूने कैसे पटाया। इन्हें पहले से ही पता है कि सा का अभी तक फर्स्ट किस नहीं हुआ है, इसीलिए वो दोनों मिलकर सा को थोड़े बहुत टिप्स और ट्रिक्स बताने लगते हैं। ये सुनकर सा थोड़ी नर्वस हो जाती है। रात जब सा काम से बस में घर लौट रही होती है, तब उसके पास एक हाई स्कूल स्टूडेंट बास बैठा होता है। रोड पर एक एक्सीडेंट हुई होती है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। सा भी उस एक्सीडेंट देख रही होती है। तभी बास भी वो एक्सीडेंट देखने के लिए विंडो के पास आ जाता है, लेकिन एक्सीडेंटली उनका किस हो जाता है। अब बास शर्माता है, लेकिन सा तो गुस्से में पागल ही बन जाती है। उसे अपनी फर्स्ट किस अपने ख्वाबों के राजा यानी होम से लेनी थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन हो गया। वो गुस्से में अपना फ़ोन बास पर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। घर आने पर उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो उसके पास है ही नहीं, इसीलिए वो उस नंबर पर कॉल करती है। पास फ़ोन लिफ्ट करता है और उसे फ़ोन देने से इनकार करता हुआ कहता है कि पहले मैं कौन सा स्कूल का स्टूडेंट हूँ वो पता कर लो, तब मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन दूंगा। अगले दिन स्कूल में बास के फ्रेंड्स देखते हैं कि बास कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। बास कल रात हुई इंसिडेंट को भूल नहीं पाता, वो सा को ही याद कर रहा होता है। अचानक से स्पीकर में अनाउंसमेंट आती है कि बास तुम जल्द से जल्द ऑफिस रूम आ जाओ। ये सुनते ही बास ऑफिस रूम जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसे जिसने बुलाया है वो कोई और नहीं बल्कि सा ही होती है। दरअसल कल रात सा बास की यूनिफॉर्म पर लिखी हुई स्कूल नेम पढ़ती है और उसे याद करते हुए यहाँ पर पहुँचती है। बास उसे उसके फ़ोन दे देता है और प्रिंसिपल के साथ चाटा भी खाता है। सा को बुरा लगता है, इसीलिए वो बास को अपने साथ लोकल रेस्टोरेंट ले जाती है। वहाँ पर भी ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बास उसे आंटी बुला रहा होता है और सा गुस्से में आकर उसे दीदी कहने के लिए कहती है, लेकिन बास नहीं मानता और उसे उसके नाम से बुलाना शुरू कर देता है। तभी होम कॉल करता है और सा से कहता है कि रेस्टोरेंट आ जाना। सा होम बताई हुई रेस्टोरेंट पर जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि पास की दूसरी टेबल पर बास बैठा हुआ है। बास कहता है कि वो इत्तेफाक से मिले हैं, लेकिन सा को पता है जब वो होम से बात कर रही थी पास वो सब सुनकर यहाँ पर आ गया। सा अब जाकर होम के साथ बैठती है और डिनर करती है। डिनर के बाद होम सा को घर पर छोड़ देता है और कार में दोनों किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई आकर उन्हें डिस्टर्ब करता है। अब सा उदास होकर कार उतरकर घर जाने लगती है। अब वो नोटिस करती है कि उन्हें किस करते समय डिस्टर्ब करने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि बास है। सा गुस्से में आकर उसे पूछती है कि आखिर वो उससे क्या चाहता है। वो जो चाहता है सा उसे देने के लिए तैयार होती है। बास कुछ नहीं कहता है और बोलता है कि उसे सा के साथ मूवी डेट पर जाना है। बास से छुटकारा पाने के लिए सा मान जाती है और अगले दिन फैंसी से रेडी होकर बास के पास जाती है ताकि कोई उन्हें कपल ना समझे, और ऐसा ही होता है। सब लोग सा को देखकर बास की माँ समझते हैं। ये सुनकर सा भी थोड़ी बहुत एम्बैरस होती है। तभी बास सा को पकड़कर दूसरी तरफ ले आता है। वहाँ पर होम दूसरी लड़की के साथ रहता है। ये देखकर सा के होश उड़ जाते हैं और वो लड़की कोई और नहीं, होम की हाई स्कूल गर्लफ्रेंड पाम। वो सा को देखता है और अनजान बिहेव करने लगता है।
बास बताता है कि पाम उसकी फ्रेंड है। कल जब वो सा को होम के साथ डेट पर देखा तो उसे समझ आया कि होम इसे धोखा दे रहा है। इसीलिए वो प्लान बनाकर सा को इधर ले आया ताकि वो होम की असली रंग देखे। सा अपना पहला प्यार से धोखा खाने पर दुखी होती है। अचानक उसके सारे सपने टूट जाते हैं। अगले दिन वो अपने कोलीग से सारी बात बताती है। वो सा के लिए बैड फील करते हैं। अब बास सा के ऑफिस आ जाता है और सबके सामने सा का न्यू बॉयफ्रेंड होने का दिखावा करता है। अब सा के जो दोनों फ्रेंड्स होते हैं महम और जैन, ये सच समझकर खुश होते हैं। ये चारों लंच करने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर होम सा को नॉन स्टॉप मैसेजेस कर रहा होता है। तब बास सा का फ़ोन लेता है और उसे फ़ोन नहीं देता। इस वजह से फिर से इन दोनों में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होती है। गुस्से में बास उसके फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके फ़ोन रिटर्न लेने के लिए सा अगले दिन स्टूडेंट जैसा रेडी होकर बास के स्कूल जाती है। बास उसे देखकर शॉक होता है और फ़ोन देने से पहले उसे कहता है कि उसे उसके साथ क्लासेस बंक करनी होगी। फोर्सफुली वो सा को अपने साथ खींचता हुआ साइंस लैब के अंदर ले जाता है। वहाँ पर सा को अपनी स्कूल लाइफ याद आ जाती है। उनके स्कूल के साइंस लैब के पीछे बास्केटबॉल कोर्ट हुआ करता था। वो हर दिन साइंस लैब में रहकर होम की बास्केटबॉल प्रैक्टिस देखती थी। अब अचानक वहाँ पर टीचर आ जाती है। दोनों फिर से छुपते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों मिलकर बहुत सारा मस्ती करते हैं। सा को अब याद आता है कि उसका पर्स उसके पास नहीं है, साइंस लैब में गिर चुका था। उसे लेने के लिए सा जा रही होती है, लेकिन बास मना करता है। फिर भी वो साइंस लैब में जाती है। जब वो अकेली साइंस लैब में होती है तब बास उसे बुलाता है और विंडो के पास आने के लिए कहता है। सा विंडो के पास जाती है। बास फुटबॉल कोर्ट में सा के लिए लव सॉन्ग गाता है। ये सुनकर सा खुश हो जाती है। वो अब होम को भूल जाती है। अब दोनों चलते हुए स्टेप्स के पास आ जाते हैं। वहाँ पर बास सा को किस करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। ये सुनकर सा हाँ कहती है। अगले दिन दोनों मिलकर खुशी खुशी बस चढ़ते हैं, घर लौटते हैं और हर वीकेंड डेट पर जाते हैं। एक कपल जैसा मस्ती करने लगते हैं। इन्हें देखकर महम और चेन भी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि बास एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। सा उनसे ये बात छुपा कर रखती है, क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चलेगा तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, ये सोचकर वो खामोश हो जाती है। थोड़े दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन महम को फेसबुक से पता चलता है कि बास सिर्फ 17 साल का लड़का है। अब महम और जैन दोनों सा को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि उसके साथ तुम्हारा फ्यूचर सेट नहीं होगा। जब वो शादी का उम्र का हो जाएगा तब तुम बूढ़ी हो जाओगी। सा को भी पता है किसी न किसी दिन उसे ऐसा सिचुएशन फेस करनी ही होगी। वो इस बात के बारे में बास से बात करने का सोचती है। जब बास और सा मिलकर बस के लिए वेट कर रहे होते हैं तब सा ये सब उसे बताती है। तब बास बोलता है कि मैंने ये सब पहले ही सोचा था। यही नहीं, मैंने पूरा ज़िंदगी तुम्हारे साथ सोचा। बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं दूसरी लड़की के और भी नहीं देखूंगा। अगर तुम चाहो तो हम बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सब सुनकर सा इमोशनल होती है और रोने लगती है। दोनों मिलकर बास के घर आ जाते हैं। वो कहता है कि अंदर आकर फेस वॉश कर लो। सा अंदर आने लगती है। तभी तीनों आकर बास को मारने लगते हैं। ये देखकर सा उन पर हमला करने लगती है। तभी बास उसे रोकता हुआ कहता है कि वो उसके पापा है और वो बाकी दोनों उनके बॉडीगार्ड्स। बास स्कूल का एक म्यूज़िकल बैंड का मेंबर है और वो बैंड सक्सेसफुल भी रहा है, लेकिन बास के पापा को ये पसंद नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक की वजह से वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है और उसके ग्रेड्स भी कुछ अच्छे नहीं हैं। और यही नहीं, आज के दिन बास बैंड प्रैक्टिस में गया था, इसीलिए गुस्से में आकर उन्होंने बास को बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर मारा है। बास इसके लिए सॉरी भी बोलता है और उनसे कहता है कि वो सा को घर पर छोड़कर वापस आएगा। सा और बास मिलकर सा के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। वहां पर बास सा से रिक्वेस्ट करता है कि वो आज की रात यहीं पर रुकेगा, वरना घर पर उसके पापा उसे मार देंगे। सा बेड के ऊपर सो जाती है और बास नीचे। अगले दिन सा उसे अपने घर के कीज देती है ताकि वो जब चाहे तब वहां पर आ जाए। महम और जैन ये सब देखते हैं और सा के ब्रेन में कई सारे डाउट्स पैदा करते हैं। रात जब बास आता है तब सा उसे कहती है कि उसके न्यू प्रोजेक्ट मीटिंग डेडलाइन पर है, लेकिन बेचारा बास, उसे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। सा समझने लगती है कि बास उसके लिए करेक्ट नहीं है। अगले दिन सा ऑफिस में काम कर रही होती है और न्यू प्रोजेक्ट के बारे में परेशान हो रही होती है।
तभी अचानक वहाँ पर होम आता है और उसे फ्रीलांसर्स के बारे में बताता हुआ कहता है कि मैं फ्रीलांसर्स को ढूंढूंगा जो तुम्हें इस प्रोजेक्ट में मदद करेंगे। सा शौक में रह जाती है। अब ओम कहता है कि वो पाम से प्यार नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे के लिए वो इतने दिन मिलकर है। अब वो पाम के साथ रिश्ता तोड़कर सा के पास आया। वो सा को फिर से अपने लाइफ में पाना चाहता है। ये सुनकर भी सा कुछ नहीं बोलती। सा की खामोशी को होम हाँ समझता है। सा बास को मैसेज करती है और सारी बात बताती है। बास उदास हो जाता है और उस रात बास अपार्टमेंट जाने के बजाय उसके फ्रेंड के घर जाता है और एक पब में सिंगर का काम करने का सोचता है। अगले दिन वो सा के अपार्टमेंट जाता है। वहाँ पर वो सा के साथ होम को भी देखता है। वो दोनों कार में कहीं जा रहे होते हैं। वो सोचता है कि सा कभी उसे धोखा नहीं देगी, इसीलिए वो उसके ऑफिस जाता है। वहाँ पर भी होम सा के लिए बाहर वेट कर रहा होता है। अब वो जाकर महम और जैन से कहता है कि वो सा को ट्रिप पर ले जाना चाह रहा है। ये सुनकर बास गुस्से में वहाँ से निकलकर बैंड प्रैक्टिस पर चला जाता है। वहाँ पर सा इसके लिए वेट कर रही होती है। सा बास से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बास बहुत रूड बिहेव करता है। रात जब सा घर आती है तो वो बास के लिए बेड रेडी करती है, लेकिन वो नहीं आता। अगले दिन होम सा महम एंड जैन को रेस्टोरेंट पर बुलाता है। होम वहाँ पर लेट पहुँचता है। वो अपने साथ उसका 1 साल का बेटी को भी लाया होता है, क्योंकि पाम उस बच्चे को लेने से इनकार करती है। सा पूछती है कि क्या तुम अभी भी पाम से प्यार करते हो। ये सुनकर भी होम कुछ नहीं बोलता और फ़ोन में बिजी रहने का नाटक करता है। ये देखकर सा कहती है कि हम दोनों किसी और के साथ प्यार में हैं। हम दोनों कभी प्यार में है ही नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन था हमारा। बड़ी डिस्कशन के बाद होम समझ जाता है कि वो कभी पाम से प्यार करना रोका ही नहीं। हाई स्कूल से लेकर आज तक वो प्यार पाम से ही कर रहा है। अब वो उठकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन होम सा और उसके कोलिग्स को एक क्लब में ले जाता है, थैंक्स कहने के लिए और इतने दिन एक अच्छे दोस्त की तरह रहने के लिए। वही क्लब में बास सिंगर है। अब क्लब ओनर एक प्रोग्राम अरेंज करता है। जो लोग ज़्यादा पैसे देंगे उन्हें बास के साथ किस करने का मौका मिलेगा। महम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर पाम भी होती है। वो भी मनी बढ़ा रही होती है। एट लास्ट महम विन होती है और वो सा को जाने के लिए कहती है। वो स्टेज पर जाती है और बास उसे किस करता है और वहाँ से जाता है। बाद में सा देखती है कि बास पाम के साथ जा रहा होता है। तब होम बताता है कि दरअसल पाम बास के पापा के साथ काम करती है। पाम बास को उसके पापा के पास ले जाती है। वो बास को अमेरिका भेजना चाहता है स्टडीज़ के लिए, लेकिन बास को ये पसंद नहीं है। तभी सा वहाँ पर आती है और बास के मुंह पर लगी खून पोंछने लगती है, लेकिन बास वहाँ से चला जाता है। बास कार में जा रहा होता है, फिर भी सा उसे फॉलो करती हुई जा रही होती है। एट लास्ट बास ड्राइवर से कहकर कार रुकवाता है और उसके पास जाकर सॉरी कहकर फिर से कार में चला जाता है। अब सा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हमें 5 साल के बाद के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सा अभी भी वही कंपनी में काम कर रही होती है। इतने साल बीत जाने के बाद भी वो सिर्फ बास से ही प्यार कर रही होती है। एक दिन वो सपना देखती है कि बास उसके साथ है। सा की आँख खुलती है और सच में बास उसके सामने होता है। वो कई साल से इस अपार्टमेंट के कीज संभाल कर रखा था और आज उसी कीज की मदद से अंदर आया है। अब सा उसे छू कर देखती है और उसे हक करती है। इस तरह इस मूवी का द एंड होता है। तो ये है फ्रेंड्स आज की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना।